भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री नीलध्वज जी, भक्त मयूर ध्वज एवं ताम्र ध्वज की कथा सुनाई जाएगी। वट वृक्ष के नीचे एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ बैठा था। शिष्य ने कहा, यह वृक्ष कितना पक्षपाती है। देखिए, नीचे की टहनियाँ मोटी हैं और ऊपर की पतली। इसका अर्थ यह है कि वृक्ष पोषक तत्वों का वितरण समान रूप से नहीं करता। दार्शनिक ने जवाब दिया, वत्स, तुम्हारा विचार सही नहीं है। यह सत्य है कि जड़ें पोषक तत्वों को एकत्रित करती हैं और अन्य जितनी भी शाखाएं हैं वे उनसे पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। जो मोटी शाखाएं हैं वे पोषक तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण करती हैं, पर वे शाखाएं अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर पाती। ऊंचा स्थान उन्हीं को प्राप्त होता है जो कम से कम में संतुष्ट होना जानता है। पेड़ के बहाने शिष्य को जीवन के एक महत्वपूर्ण रहस्य का ज्ञान मिल गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा के एक भक्त भगवती प्रसाद, जो गाजियाबाद में रहते हैं, उन्होंने बताया कि राजनगर में सुषमा के घर मौनी बाबा का कीर्तन हुआ था। ये बाबा की वीडियो बना रहे थे। कुछ देर तो बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने इन्हें वीडियो बनाने से मना कर दिया, परंतु ये न माने, छुप कर वीडियो बनाते रहे। बाद में इन्होंने देखा कि जब से उन्होंने मना किया था उस समय से मौनी बाबा का एक भी तस्वीर वीडियो में कैद नहीं हुआ। वीडियो बराबर बन गया, सबको दिखाई दे रहा है, सभी लोग वहाँ दिखाई दे रहे हैं कीर्तन करते, लेकिन गुरुदेव वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि गुरुदेव कहीं और रवानगी पर चले गए थे, अपने छाया मात्र को वहाँ उपस्थित कर गए थे। गुरुदेव महाराज की जय। अब श्री नीलध्वज की कथा सुने। ये महिष्मती नगरी के राजा थे। इनके प्रवीर नाम का एक महापराक्रमी पुत्र था। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञीय अश्व को प्रवीर ने पकड़ लिया और अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास यह संदेश भिजवा दिया कि मुझ नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने यज्ञीय अश्व को पकड़कर महिष्मती नगरी में भेज दिया है। अब अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा लें। प्रवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। प्रवीर पांडव वीरों के समक्ष टिक न सका। तब उसके पिता महाराज नीलध्वज 3 अक्षौणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याह थी। अपने को संकट में पड़ा जानकर उन्होंने अपने जमाता अग्निदेव को बाणाग्र भाग पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे बहुत से वीर क्षण मात्र में भस्म हो गए। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव नहीं शांत हुए। तब अर्जुन ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र का धनुष पर संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हो गए और अर्जुन के यह पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया है तथा आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज आप मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्यत होते जा रहे हैं, क्या बात है? अब आप यूं प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं, तो बताइए मैं कर ही क्या सकता हूँ? अग्निदेव ने कहा, धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेघ यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्रीहरि के बिना यज्ञ, देवता अथवा मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दूहते हो तथा उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनी की आकांक्षा कैसे कर रहे हो? पार्थ, इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है
उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज की प्रेरणा तो गौण है। यह कहकर अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेनाओं को जीवित कर दिया और राजा नीलध्वज को समझाया कि भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज ही जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अतरंग सखा हैं, उन्हें कौन हरा सकता है। अतः आप उनका यह यज्ञ अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण हो। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से बोले, महाबाहो पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब अर्जुन ने कहा, भोपाल शिरोमणे, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञ अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथास्तु कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीर को सौंपकर अर्जुन के साथ हो लिए और अश्वरक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप भक्त मयूर ध्वज एवं ताम्र ध्वज की कथा सुने। द्वापर के अंत में रत्नपुर के अधिपति महाराज मयूर ध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवत भक्त संत हो गए हैं। इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय ही था। इन्होंने भगवत प्रीतार्थ अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए थे, करते ही रहते थे। एक बार इनका अश्वमेघ का घोड़ा छूटा हुआ था और उनके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ थे। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। उन्हीं दिनों भगवान के सारथ्य और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति तथा वीरता का गर्व सा हो गया था। संभव है इसीलिए अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। परिणामतः युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को मूर्छित करके वह दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार कह सुनाया, किंतु सब कुछ सुन लेने के पश्चात मयूरध्वज ने बड़ा खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा, तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लेना या यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आए। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया तथा दोनों मयूरध्वज की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। उनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने वाले ही थे कि इन्होंने पहले ही स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छा वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बतलाया, मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि मार्ग में एक सिंह मिला और उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा, पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरी से चिरवा कर मुझे दे दें तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि वह
वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने उपस्थित है। यह बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा, पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की, पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। अंत में 2 खंभे गाड़कर उसके बीच में हंसते हुए और उच्च स्वर से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का सस्वर उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गए और उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया, परंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हों, मेरा भला चाहते हुए वे ऐसी बात न सोचें, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और वह यह कहकर चल पड़े कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूरध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया कि भगवान, आंसू निकलने का यह भाव नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का यह भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो रहा है, परंतु बायां अंग किसी के काम न आया। बाईं आंख के खेद का यही कारण है। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीताम्बर पहने हुए मयूर मुकुटी प्रभु ने अभय दान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही मयूरध्वज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, हृष्ट पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। वे भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा न लें, इसका अनुरोध किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लांछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन उनके साथ ही साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूरध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बतलाया। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए और मयूरध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में छके रहने लगे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज उपयुक्त घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। अर्जुन के गर्व भयो कृष्ण प्रभु जान लियो, दियो रस भारी याही रोगयो मिटाइए। मेरो एक भक्त आही तो को लय दिखाऊं, ताहि भय विप्र वृद्ध संग पाल चल जाइए। पहुँचत भस्यो जाई मोर ध्वज राजा, कहाँ बेगी सुध देवो कहो बात जा जनाइए। सेवा प्रभु करो नेको रहो पाँव धरो जाई, कहो तुम बैठो कहीं आगसी लगाइए। चले अन खाए पाए गाही अटकाए जाए, नृप को सुनाए तत्काल दौड़े आए हैं। बड़ी कृपा करी आज फरी चाह, बेरी मेरी निपट न वेल फल पाय याते पाए हैं। दीजय आज्ञा मोहि सोई कीजो सुख लीज यही, पीजय बाणी रस मेरे नयन लय सिराए हैं। सुनि क्रोध गयो गोद भयो सो परीक्षाइए, लिए चित्त चाव ऐसे वचन सुनाए हैं। देवे की प्रतिज्ञा करो करी जो प्रतिज्ञा हम जाहीं, भांति सुख तुम्हें सोई मोको भाई है। मिलियो मग सिंह यही बालक को खाए जात, कहीं खाओ मोहि नहीं यही सुखदाई है। कहूँ भांति छोड़ो नृपयाधो जो शरीर आवे, तहीं याही तजो कहीं बात मोह जनाई है। बोली उठी तिया अर्धंगी मोहि जाई, देव पुत्र कहो
मोको लो और सुधि जा आई है। सुनो एक बात सुत तियालय करो गात, धौरे धौरे भारी नहीं पीछे उनो बाकिए। किन्हों वाहि भांति अहो न सालगी अयो, तब दौड़ो दृग नीर भीर बाकर न चाखिए। चले अन खाय गही पाय सो सुनय नय बैन, नैन जल बायो अंग काम की निनाखिए। सुनि भारी आयो हियो निज तनु श्याम कियो, दियो सुख रूप व्यर्थ गई अभिलाषिए। मोपय तो दियो न जाई निकट रिझाई लियो, तो रिझ दिए बिना मेरे ही ये साल है। मांगो बर कोटि चोट बदलो न चूकत है, सुखत यो मुख सूधि आए वही हाल है। बोल्यो भक्त राज तुम बड़े महाराज काऊ, थोरो करत काज मानो कृत जाल है। एक मौको दूज दान दीज यो जो बखान वेगी, साधु पर परीक्षा जानी करो कलिकाल है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की